हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंकिता एजुकेशन पॉइंट। तो आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो लेकर आई हूँ और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो भी डिस्कस करूँगी। और ये करंट अफेयर्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग वीडियो देखिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आज जो इसमें नंबर दिया है आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ भी समझा दिया जाएगा। और गाइज़, आप लोग जो मैसेज कर रहे थे कि केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट मैं कब अपलोड करूँगी, तो गाइज़ कोशिश करूँगी आज मैं वीडियो बना लूँ या फिर मैं कल तक, बस आज या कल में ही वीडियो अपलोड कर दूँगी। और किसी चीज़ की भी PDF फाइल चाहिए या फिर इसकी PDF फाइल चाहिए या पिछले करंट अफेयर्स की PDF फाइल चाहिए, तो आप लोग ये टेलीग्राम की जो मैं लिंक डालती हूँ आप वहाँ से ले सकते हैं। और वहाँ पे आपको और भी जीके के क्वेश्चन, न्यूज़ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। और सिविल से रिलेटेड चीज़ें भी हैं एंड BEd से रिलेटेड है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से अगर ज्वाइन होना है तो आप इस पर मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिक को कोरोना परिवार के वायरसों के लिए टीका डिजाइन का, अमेरिकी वैक्सीन डिजाइन का पेटेंट दिया गया है? अमेरिकी वैज्ञानिक, दूसरा भारतीय वैज्ञानिक, तीसरा ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक एंड चौथा है इसराइल वैज्ञानिक। इसका करेक्ट आंसर है इसराइल वैज्ञानिक। तेल अवीव विश्वविद्यालय के एक इसराइल वैज्ञानिक को कोरोना परिवार के वायरसों के लिए वैक्सीन डिजाइन का, टीका डिजाइन का अमेरिकी पेटेंट दिया गया है। यह पेटेंट यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एवं एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने दिया है। ठीक है, आप लोग ये जी चीज़ें जो होती हैं, जो हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं, वो लिख लिया करिए या फिर ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि इन सब से ज़रूर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए किसने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट, तीसरा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय एंड चौथा है खेल मंत्रालय। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय करेक्ट आंसर है। हाल ही में बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब इस वक्त सब्सिडी का लाभ ले रहे लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाने के लिए इस संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला स्पेस एक्ट रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है? अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आप सभी को ये आंसर पता होगा। इसरो अंतरिक्ष, DRDO अंतरिक्ष, नासा अंतरिक्ष या फिर ईसा अंतरिक्ष। इसका करेक्ट आंसर है नासा अंतरिक्ष। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अंतरिक्ष, ये जो नासा का फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला स्पेस एक्ट रॉकेट 27 मई 2020 को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि अमेरिका द्वारा एक दशक में पहली बार भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोकोविच, नडाल, फेडरर ने निचले रैंक के खिलाड़ियों की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए राहत कोष की घोषणा की है? 20 करोड़ रुपए जमा किए, या 35 करोड़ रुपए, या 65 करोड़ रुपए, या फिर 92 करोड़ रुपए? करेक्ट आंसर है 35 करोड़ रुपए। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल एंड रोजर फेडरर ने निचले रैंक के खिलाड़ियों की मदद के लिए 35 करोड़ रुपए राहत कोष में जमा किए हैं। जोकोविच ने कहा, जिन खिलाड़ियों की रैंकिंग 200, 250, 700 या 1000 के आसपास है और फेडरर का सपोर्ट नहीं है, हम उनकी सहायता करेंगे। जिनकी रैंक है 200, 250, 700 या 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोसी देशों से स्वचालित निवेश रोकने के लिए किसने हाल ही में FDI नीति में संशोधन किया है? पहला वित्त मंत्रालय, दूसरा खेल मंत्रालय, तीसरा रेल मंत्रालय या फिर केंद्र मंत्रालय? करेक्ट आंसर है केंद्र मंत्रालय, केंद्र सरकार, सॉरी। केंद्र सरकार ने हाल ही में पड़ोसी देशों से स्वचालित निवेश रोकने के लिए हाल ही में FDI नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा पड़ोसी देशों में से अवसरवादी निवेश को आमंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा कंपनियों को किसने 2 घंटे में कोरोना महामारी का बीमा क्लेम करने के निर्देश दिए हैं? पहला इरडा, दूसरा नीति आयोग, तीसरा सुप्रीम कोर्ट एंड चौथा है दिल्ली हाई कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर है
इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडा का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में बीमा कंपनियों को 2 घंटे में कोरोना महामारी का बीमा क्लेम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सही समय पर लोगों का इलाज हो सके और उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अप्रैल को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय सिविल सेना, भारतीय महिला सेना, भारतीय विज्ञान सेवा दिवस या फिर भारतीय डाक सेवा दिवस? करेक्ट आंसर है भारतीय सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को पूरे भारत में भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के लिए अपने आप को एक बार पुनः समर्पित और फिर से वचनबद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर स्पोर्ट के महान ब्रिटिश चालक का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लुइस हैमिल्टन, जेम्स कैमरून, एयरटन सेना या स्टर्लिंग मॉस? करेक्ट आंसर है स्टर्लिंग मॉस। मोटर स्पोर्ट के महान ब्रिटिश चालक स्टर्लिंग मॉस का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने अपने पूरे जीवन के कभी फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत पाए, पर 4 बार उपविजेता और 3 बार तीसरे नंबर पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया कोच डेव वॉटमोर को किस रणजी टीम का कोच और क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? पहला दिल्ली रणजी, दूसरा पंजाब रणजी, तीसरा गुजरात रणजी या चौथा है बड़ौदा रणजी? करेक्ट आंसर है बड़ौदा रणजी टीम। बड़ौदा क्रिकेट संघ BCA के सचिव अजीत लेले ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कोच डेव वॉटमोर, जिन्होंने श्रीलंका की विश्व कप विजेता टीम बनाया था, उन्हें बड़ौदा रणजी टीम का कोच और क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदू संगठनों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? पहला जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अमेरिका एंड चौथा है चीन? करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से कोविड-19 स्टूडेंट सपोर्ट नेटवर्क हेल्पलाइन 802 से 750 युवा 9882 जारी किया है। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। तो ये हो गए आज के आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने पहले भी बताया था कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से किस बैंक के एकीकृत शुद्ध लाभ में मार्च तिमाही में 15.4% की बढ़ोतरी हुई है? उसका करेक्ट आंसर था HDFC बैंक में 15.4% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, फिर आज का क्वेश्चन है, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला स्पेस एक्ट रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है? आपको ये आंसर तो ज़रूर पता होगा, इसरो या फिर DRDO या फिर नासा या फिर ईसा। तो इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप पे या इस पे आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक मैं डालती ही हूँ, आप उससे भी ले सकते हैं। तो चलिए, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।